चमत्कार, दिल छू लेने वाली कहानी। ट्रेन में भीड़ होने की वजह से बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। मायूस सा कुणाल किसी तरह खड़े होने की जगह बनाकर अपनी जगह बना ली। पीठ पर एक बैग टांगे बार बार आंखों से बह रहे आंसुओं को भीड़ से छुपाने की लाख कोशिश कर रहा था। बेटा, इधर आकर बैठ जाओ। मैंने ये जगह अपने बेटे के लिए रोक रखी थी, पर लगता है अब वह नहीं आएगा। एक बुजुर्ग महिला की आवाज सुन कुणाल चौंक कर इधर उधर देखने लगा। तभी महसूस किया कोई उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच रहा है। किसी तरह देखने का प्रयास किया तो देखा वह बुजुर्ग महिला उसे बुला रही थी। किसी तरह जगह बनाकर महिला के पास पहुंच गया। देख रही हूँ बेटा, तेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। क्या तेरा भी घर बार छूट गया मेरी तरह? महिला ने पूछा। यही समझ लो अम्मा, कल रात फोन आया था। माँ की तबीयत बिगड़ रही है और लगता है वह ना बचेंगी। पिता तो बहुत पहले छोड़कर चले गए। सिर पर एक माँ का साया था, अब लगता वो भी ना रहेगा। कहकर कुणाल बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। टिकट नहीं मिली अम्मा। ये सब होली पर घर जाने वालों की भीड़ लगी पड़ी है। आप कहाँ जा रही हैं? और आपका बेटा साथ जाने वाला था, वह किधर रह गया? ट्रेन भी खुलकर आगे बढ़ चुकी है। वह किसी और बोगी में चढ़ गया होगा। कुणाल को अम्मा से बात करना अच्छा लग रहा था। यूं मानो अपनी ही अम्मा से बात कर रहा हूँ। बेटा, सब किस्मत की बात है। भगवान ने मुझे तुम सा बेटा नहीं दिया। जो दिया उसने मेरी कदर ना की। यहाँ वहाँ बुजुर्ग महिला अपने आजू बाजू सबको देख मुंह आंचल में ढक सिसकियाँ छुपाने के प्रयास करने लगी। बताओ ना अम्मा, तुम्हें जाना कहाँ है? टिकट है तुम्हारे पास? कुणाल ने पूछा। हाँ बेटा, टिकट और मेरा सामान मेरे पास ही है। बड़े दिनों से मन कर रहा था, बेटा मुझे वृंदावन ले चल। उसने पहले तो मना कर दिया, फिर कुछ दिन पहले कहा अच्छा ले चलूंगा। बेटा बस वहाँ चली जाऊं, फिर कान्हा जी सब संभाल लेंगे। यही सोचकर बेटे की खोजबीन कर रही। जरूर वह मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए ये यात्रा करवा रहा होगा। भीड़ में बैठाकर मुझे छोड़कर चला गया। क्या बताऊं बेटा, मेरे बेटे बहू मुझे बोझ समझते हैं। दोपहर का भोजन देते उनको भार लगने लगा। बहू तो चाह ही रही थी मुझे घर से निकाल दे, पर ऐसे निकालेगी ये न सोची थी। अब तो ठोर ठिकाना अता पता सब मेरे कान्हा के पास। महिला इससे ज्यादा कुछ बताना ना चाही। कुणाल को उस महिला की स्थिति पर दया आने लगी। गांव में अपनी माँ को छोड़ वो भी शहर नौकरी करता था। पत्नी गर्भवती थी, इसलिए उसे लेकर शहर नहीं गया था। महिला को देख मन कर रहा था उसे अपने साथ रख ले। यूं तो अजनबियों के लिए मन में 100 तरह की बातें होती हैं, पर कभी कोई अजनबी ना लगकर अपना सा लगने लगा है। कुणाल यही बात महसूस कर रहा था। ट्रेन अपने समय पर पहुंच गई थी। यहाँ तक आते आते भीड़ भी कम हो रही थी। कुणाल उस महिला को उतार कर वृंदावन भेजकर अपने घर जाने को आतुर हो रहा था, पर ना जाने क्या सोचकर उसने अम्मा को अपने साथ गांव चलने को पूछ लिया। अरे बेटा, क्यों मेरा बोझ अपने कंधों पर उठाना चाहता है? जिसे अपना सगा बेटा ना पूछा, तू गैर होकर इतना मत सोच। कान्हा जी जब चाहेंगे उनके पास चली जाऊंगी। बस मुझे उनके पास जाना है। तू कोई गाड़ी कर बिठा दे, अम्मा ने कहा। कुणाल का दिल ना माना और वह जिद कर घर ले गया। अरे, तू सुनीता का बेटा है? कुणाल के घर पहुंचकर जैसे ही अम्मा ने कुणाल की माँ को देखा बोल पड़ी। कुणाल की माँ आखिरी सांस ले रही थी। उनके बचने की उम्मीद ना के बराबर थी। हाँ, आप कैसे मेरी माँ को जानती हैं? कुणाल ने आश्चर्य से पूछा। हम औरतों की जिंदगी भी देख, शादी से पहले क्या हम ममेरी फुफेरी चचेरी होते थे, बस बहने होते थे। साथ साथ खेलना कूदना अपनापन सब रहता था। शादी होते घर से क्या दूर होते, सब रिश्तों से दूर हो जाते हैं।
ये मेरी बुआ की बेटी है, इस नाते हम बहनें हुई ना। आज मिले भी तो इस हाल में कि ये जाने वाली है। कहे अम्मा रोने लगी। 3 दिन के भीतर कुणाल की माँ चल बसी। ऐसा लगा मानो कोई चमत्कार सा हुआ हो। जो कुणाल अम्मा से मिला और उसे अम्मा में अपनापन नजर आया। कुणाल और उसकी पत्नी ने अम्मा को फिर अपने पास ही रोक लिया। माँ का क्रियाक्रम हो जाने तक कुणाल यहीं रुका रहा। अब गांव में रहने को बचा ही क्या था। अम्मा को वृंदावन घुमाकर वह उन्हें अपने साथ शहर में रहने के लिए मना लिया। अम्मा ने भी कुणाल और उसकी पत्नी को खूब स्नेह दिया। इन दोनों ने भी माँ को खोकर माँ को पा लिया था। इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।